हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, तो मॉर्निंग की आपको राम राम, राधे राधे। तो चलते हैं, आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो न्यू ब्लॉग में हमारा क्या है, नाश्ता पानी और थोड़ा सा खाना पीना और शॉपिंग। तो आपको इस वीडियो में यही देखने को मिलेगा और किस तरीके से मैं अपने काम को और अपने बाहर वाले काम को कंटिन्यू करती हूँ या अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो आज का थोड़ा सा किचन से रिलेटेड है और प्लस शॉपिंग से रिलेटेड है। तो बस वीडियो में आप बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चों का टाइम हो चुका है स्कूल का, और बस मैं अपने जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो तो हो चुका है पापा का, और कभी कभी पापा 8 बजे भी कर लेते हैं और कभी कभी 9 बजे भी कर लेते हैं। तो हस्बैंड के नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो मैं भी नाश्ता बना रही हूँ। तो अभी क्या है, मतलब प्याज ठीक ठाक आने भी लगी है, पर छोटी छोटी सी प्याज आती है, तो जिसको क्या है ना, छीलने में और उसको काटने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जैसे हम कभी मसाले की सब्ज़ी बनाना हो या कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना है, तो उसमें हमें प्याज की ज़रूरत तो पड़ती है, पर छोटे छोटे प्याज आते हैं तो उसको छीलने में दिक्कत होती है। और वही बड़े प्याज रहते हैं ना, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां, 2 सब्जियां बना सकते हैं और मेहनत भी कम लगती है। तो बस यहाँ मेरे जो प्याज है और सब्जी है वो कट भी गई है, और थोड़ी सब्जी जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही काट ली थी और चढ़ा दी है मैंने चाय। और आप सोचते होंगे कि मैं चाय किस में बनाती हूँ, तपेली नहीं है। किसी ने कमेंट भी किया था, तो ये कौन सा बर्तन है जो जिसमें आप ये चाय बनाते हो। तो मैं आज बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं तसलिया बोलते हैं, और तसला जो होता है इसका बड़ा रूप होता है। तो तसलिया में क्या होता है कि इतनी शादियाँ होती हैं, मेहमान आते हैं, तो उसमें किसी किसी को हम गिफ्ट देते हैं, और हमको भी शादी में उपहार मिलता है। जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो नॉर्मल पहले ज़माने में गिलास चलता था, लोटा चलता था, उस तरीके से। तो अब थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में ये तसलिया भी दी जाती है और भी गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इसी में क्योंकि रखी हुई रहती हैं, तो कुछ ना कुछ हम इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं, सब्जियां भी रख सकते हैं, और मतलब कुछ भी, मतलब सामान, एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। क्योंकि तसलियाँ क्योंकि मम्मी की तरफ से भी बहुत सारी मिलती है, मैं भी अपने मायके में जाती हूँ तो मुझे भी वहाँ से मिलती है। तो स्टोरेज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सामान बहुत ठीक टूल है ये। तो सोचा कि चलो चाय भी हम इसी में बना लिया करते हैं। उसमें क्या है ना, चाय गिरती नहीं है, मतलब उफनती नहीं है, उबलती नहीं है सही तरीके से, जो बाहर आ जाती है ना, उबल के बाहर आ जाती है। तो देखिए मेरी प्याज कट गई है, कड़ी पत्ता डाल के मैंने सिंपल तरीके से पोहा बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते मेरा जो पोहा है वो भी बन चुका है, और साथ साथ में मैं बना रही हूँ दाल, जो अरहर की दाल होती है, और इसको पीली दाल भी कहा जाता है, और किसी किसी को दाल के नाम भी नहीं पता होते हैं। और देखिए मेरे ये जो पोहा है वो बन चुका है, और सिंपल वे में बनाती हूँ तो अच्छा भी लगता है। पर यह है कि यहाँ का पोहा जो है थोड़ा सा
अलग डिफरेंट होता है, इसका स्वाद भी अलग होता है और जल्दी गलने वाला होता है और जल्दी बनने वाला भी होता है। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम कि समय की बचत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ तो मैं अपनी दाल है वो रख देती हूँ और साथ साथ में क्या कुकर की सीटी भी लगती रहेगी, तब तक मैं अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी। तो देखिए मेरा जो पोहा है वो बन चुका है, प्लेट में रख लेते हैं और हस्बैंड को दे देते हैं। तो मेरे बेसिक काम इस तरीके से होते हैं कि ज़्यादातर मेरा नाश्ते का टाइम रहता है और खाना है वो कभी कभी नाश्ते के साथ में ही खाना बना लेती हूँ। और यहाँ काम अपने निपटाने के बाद, रूम को निपटाने के बाद, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद तो शाम को हम आपको लेके चलते हैं। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। और इसका जो किचन का महत्वपूर्ण काम होता है कि पूरा किचन समेटने के बाद बर्तन ही रह जाते हैं, जो हमारा आखिरी काम होता है। और मेरे लिए भी दोपहर वाला जो काम है वो ज़्यादातर और बर्तन धोने का ही होता है। और कभी कभी ज़्यादा भी निकल जाते हैं, कभी कम भी निकलते हैं, पर ये है रूटीन के हिसाब से। जैसे हमने नाश्ता बनाया तो नाश्ते के जो 4-5 बर्तन होते हैं तो उनको धो लिए और फिर दोबारा जो नाश्ता बनता है तो उसके भी हाथों हाथ बर्तन धो ली जाएँ तो इतना काम मतलब बढ़ता नहीं है। और जो बर्तनों का पहाड़ बन जाता है ना, तो उसको देखकर खुद को तो लगता ही है, दूसरों को भी डर लगने लगता है कि हाँ बड़े बर्तन हो गए हैं। तो बस यहाँ अपने काम को कंटिन्यू करते करते मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी आलू डालकर भी छोंक दिया है और दूसरी तरफ मैं अपने बर्तन जो हैं वो भी समेट लूँगी और उसके बाद निकलते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ सभी काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और अपने स्किन केयर करने के बाद साड़ी पहन ली है। और सूट का क्या है कि मैं धो धा के उसको प्रेस करके रख दी हूँ और डेली वाले कपड़े थोड़े से वो हो रहे थे, तो इसके वजह से मैंने साड़ी भी पहन ली। तो साड़ी भी कोई हाई फाई नहीं है, नॉर्मल, कभी कभी मैं नॉर्मल डेली में भी पहन लेती हूँ, कभी मार्केट में जाके पहन लेती हूँ। और ये साड़ी इतनी सिल्की है और फिसलती तो है, पर ये है पिनअप करने के बाद सिंपल सिस्टमेटिक हो जाती है। और इसमें मैंने मल्टी कलर का ब्लाउज़ भी पहन लिया है। तो प्लेन साड़ी के साथ मल्टी कलर का ब्लाउज़ पहनकर थोड़ा लुक ठीक ठाक लगता है। तो ये ब्लाउज़ मतलब परमानेंट अभी मैंने सिलवा ही लिया है, क्योंकि कपड़ा जो है बहुत पहले का रखा हुआ था, तो सोचा कि चलो इसको भी हम काम में ले लेते हैं। और बस यहाँ स्किन केयर करने के बाद हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और क्या क्या शॉपिंग की है और ज़्यादातर आपको मॉल में ही दिख जाएगी। तो देखिए मैंने भी बता दिया कि शॉपिंग करने के लिए हम मार्केट में जा रहे हैं कि मॉल में जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। और वही मॉल है जो आपने ज़्यादातर देखा हुआ है और ज़्यादातर हम वहीं की शॉपिंग करते हैं।
फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं मॉल में और देखिए बच्चों के लिए हमने कुछ शॉपिंग की है, मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है और किचन से रिलेटेड ग्रोसरी का सामान भी लेना था तो उसकी भी शॉपिंग की है। तो बस आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा है पर अच्छा है, पर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।